पापड़ वाला की सफलता। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था रमेश। वह विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पापड़ बनाकर बेचते थे। रमेश का स्वभाव बहुत ही विनम्र और मददगार था। गांव में और कोई पापड़ बेचने वाला नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे रमेश का व्यापार बढ़ने लगा। कुछ समय बाद रमेश ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां से वह रोज पापड़ बेचा करते थे। एक दिन जैसे रोज की तरह रमेश दुकान पर पापड़ बेच रहे थे, तभी वहां एक युवक आया। विकास ने पूछा, एक पापड़ का पैकेट कितने का है? रमेश बोले, बेटा एक पैकेट 10 रुपये का है। विकास ने कहा, मुझे एक आलू पापड़ का पैकेट चाहिए। रमेश ने उसे एक पैकेट दिया। विकास ने 20 रुपये दिए और रमेश ने बाकी के 10 रुपये लौटा दिए। विकास की नजर रमेश के गुल्लक पर पड़ी। वह पैसे से भरा हुआ था। विकास के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इस गुल्लक से पैसे निकालने होंगे, लेकिन कैसे? विकास ने चाल चली और रमेश से पानी मांगा। जैसे ही रमेश भीतर पानी लेने गया, विकास ने गुल्लक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रमेश लौट आया। रमेश ने थोड़ा गुस्सा होकर पूछा, तुम मेरे गुल्लक में हाथ क्यों डाल रहे हो विकास? कुछ देर तक बहस हुई। फिर रमेश ने शांति से कहा, पंचायत तय करेगी ये पैसे किसके हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं तो तुम इन्हें रख लो। मैं बहस नहीं करना चाहता। तुम अभी छोटे हो, अपनी गलती से खुद सीखोगे। विकास ये सुनकर हैरान रह गया, मगर वह पैसे लेकर चला गया। घर पहुंचकर उसने सोचा, रमेश जी जरूर बहुत पैसा कमाते हैं, अब मैं भी पापड़ बेचूंगा। उसने रमेश से लिए हुए पैसे में कुछ और जोड़कर सामग्री खरीदी। रमेश की दुकान के ठीक सामने अपनी नई दुकान खोल दी। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे अच्छे पापड़, आलू की पापड़, पापड़ ले लो पापड़। विकास जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन गांव के लोग रमेश के बने पापड़ ही खरीदते थे। विकास के पापड़ बिके ही नहीं और धीरे धीरे खराब होने लगे। दुकान बंद होने की कगार पर थी। विकास हताश हो गया और एक दिन चुपचाप दुकान पर बैठा था। रमेश ने यह सब देखा और विकास के पास पहुँचे। विकास ने उन्हें देखकर भी नजरअंदाज कर दिया। रमेश बोले, बेटा दुखी क्यों हो, पापड़ ठीक से नहीं बन रहे क्या? विकास ने सब कुछ बता दिया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, इस बार जैसे मैं कहूँ वैसे पापड़ बनाओ। मैं तुम्हें फिर से सामग्री के लिए पैसे दूंगा, जब कमाई होने लगे तब लौटा देना। विकास की आंखों में शर्म और कृतज्ञता होकर कहा, मैंने आपके पैसे चुराए, फिर आपके सामने दुकान खोली और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। रमेश की सलाह और मार्गदर्शन से विकास ने फिर से पापड़ बनाने शुरू किए। इस बार स्वाद, गुणवत्ता और मेहनत में रमेश की झलक थी। कुछ ही समय में विकास का व्यापार भी चल पड़ा। उसने रमेश को पैसे लौटा दिए और कहा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी अच्छाई और मार्गदर्शन की वजह से हूँ। अब मैं आपकी मदद करूंगा और हमारे पापड़ को आसपास के गांवों में प्रसिद्ध करूंगा। रमेश ने हामी भरी और दोनों ने मिलकर पापड़ का व्यापार और फैलाया। अब उनके पापड़ पूरे इलाके में मशहूर हो गए और इस तरह रमेश और विकास दोनों मेहनत, ईमानदारी और सहयोग की मिसाल बन गए।